गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, खनिज एवं शैलें। तो खनिज एवं शैलें में खनिजों के जो वर्गीकरण किया गया था उसमें आग्नेय जो शैल थी उसका वर्णन था। ठीक है, तो अब आग्नेय चट्टानी पिंड के बारे में। ठीक है, आग्नेय जो चट्टानी पिंड जो होते हैं वो जैसे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे शिलाओं के रूप में, पर्वतों के रूप में, पठारों के रूप में। ठीक है, तो उनको बोला गया पिंड। तो मैग्मा जो है ठोस अवस्था में आने पर अनेक तरह के चट्टानी पिंडों की रचना होती है। इनका नामकरण इनके रूप, आकार और स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली शैलों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय शैलों से बनी हुई। अंतर्वेदी मतलब जमीन के अंदर जो है, ठीक है ना, उनसे बने हुए हैं अधिकतर जो पिंड है। तो इसमें जो है इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं बेटा। उन पिंडों को क्या कहा गया है? अलग अलग नामों से जाना गया है। सबसे पहले बैथोलिथ ये आंतरिक देखो, मैं इसका चित्र दिखा रहा हूँ आपको बैथोलिथ का। देखो बेटा, ये रहा बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ ये मैग्मा जो है ये इससे बनी जो परत है, ठीक है, खनिज के रूप में बैथोलिथ। शिराएँ, लैकोलिथ, अभी आगे लैकोलिथ भी आएगा। लैकोलिथ इस प्रकार जो नीचे से लावा जो है, मैग्मा जो है पिघल करके ऊपर आता है और यहाँ आकर के वो जम जाता है इन्हीं परतों में, ज़मीन के अंदर ही, क्योंकि जितना ऊपर आएगा वो ठंडा होता चला जाता है। ठीक है, तो ठंडा होने से जम जाता है और ये जो चट्टानों के रूप में फिर ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, शिलाओं के रूप में, जहाँ खनिज, हम जिन्हें खनिज बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ। ऊपर जैसे ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो अलग से निर्माण हुआ, लावा प्रवाह जैसे ये हो रहा है, तो उसको शिल बोले गई। ये नलिकाएँ हैं जिनसे ये लावा निकल रहा है, मैग्मा। ठीक है, स्टोक के रूप में। उसके बाद डाइक जैसे इनके अलग अलग रूपों में। ठीक है, तो ये आग्नेय शैलों के रूप हैं। तो ये आप अब पढ़ोगे। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे बैथोलिथ जो होता है ये ज़मीन के अंदर जो है अत्यधिक गहराई तक, नीचे तक जो है इसकी मेन है कि जड़ें जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत गहराई तक इसमें रहता है। ठीक है, और ये जो स्थान है ये बड़े उबड़ खाबड़ होते हैं। ठीक है, या मंद ढाल वाले, खड़े ढाल वाले, किसी भी आकृति में हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है ग्रेनाइट शैल से बने होते हैं, कठोर जो शैलें होती हैं उनसे बने होते हैं। ठीक है, तो यह मैग्मा सबसे बड़ा गुम्मदाकार, गुम्मदा मतलब गुम्मद के आकार का, ऐसे गोल, ठीक है, और नीचे तक गहराई तक होता है। गुम्मदाकार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एक पिंड या ऊपरी तल उबड़ खाबड़ तथा ढाल खड़ा होता है। इसकी मोटाई इतनी अधिक होती है कि इसके आधार पर पहुँच पाना कठिन होता है। इसके जो आधार तक पहुँच पाना जो होता है वो बड़ा कठिन होता है। ठीक है, उसके बाद अनाच्छादन के बाद इसका केवल ऊपरी भाग ही देखा जा सकता है। अनाच्छादन मतलब हम मेन है कि जब हम निकालते हैं इसको, ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया करते हैं खनन प्रक्रिया के माध्यम से, तो सिर्फ इसका ऊपरी भाग ही देख सकते हैं। ठीक है, बैथोलिथ संसार में बड़े पर्वतों, बैथोलिथ जो होता है संसार में बड़े जो पर्वत हैं की जड़ में होते हैं। बड़े पर्वत जो होते हैं उनकी जड़ों में होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो राज्य में 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला बैथोलिथ तथा पश्चिमी कनाडा में कोस्ट रेंज बैथोलिथ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, बैथोलिथ मूलतः ग्रेनाइट शैलों के जमाव से होता है। अब है स्टोक जो होता है वो क्या होता है? स्टोक जो होता है ये भी भाई बैथोलिथ की किस्म होती है। ठीक है, और इसमें का जो विस्तार है वो भी काफ़ी लंबा क्षेत्र होता है। ठीक है, और विषम गोलाकार आकृति का होता है। तो छोटे आकार और बैथोलिथ को स्टोक कहते हैं। छोटे आकार में जो बैथोलिथ जो सिल होती है उसको स्टोक कहते हैं। स्टोक की ऊपरी सतह का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में होता है। यह खड़ी अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? खड़ी। वो ढाल अवस्था में होता है। बैथोलिथ होता है ये ढाल अवस्था में, खड़ी ढाल के रूप में, और ये खड़ी अवस्था में होता है, जिसका ऊपरी भाग अधिक विषम किंतु गोलाकार होता है। विषम आकृति का और गोलाकार होता है। इसकी अन्य विशेषताएं बैथोलिथ जैसी ही होती है। अब है लैकोलिथ क्या होता है भाई? लैकोलिथ जो होता है, जो लैकोलिथ मैग्मा मेन शिला होती है, ठीक है, प्लेटें होती हैं। ये क्या होती हैं कि जैसे मैग्मा जो है, जब पिघला हुआ मैग्मा जो है ऊपर आता है विस्फोटकों के माध्यम से, तो ये ऊपर नहीं पहुंच पाता है और ज़मीन के अंदर ही जमा हो जाता है छतरी नुमा आकृति में। ठीक है, जिसके कारण लैकोलिथ जो है ये शैलों का निर्माण होता है। तो भूगर्भ के से धरातल की ओर बढ़ता हुआ विस्फोट मैग्मा जब किन्हीं कारणों से धरातल पर नहीं पहुंच पाता है तो वह परतदार शैलों में छतरीनुमा रूप धारण कर लेता है। अब आपसे पूछ लिया छतरीनुमा जो रूप है वो कौन सी शैल का है, तो वो लैकोलिथ शैल का है। ठीक है,
लैकोलिथ की निचली परत सीधी होती है और नली के द्वारा मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है। लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का अंतर्वेदी प्रतिरूप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में अनेक लैकोलिथ देखने को मिलते हैं। अब है लैपोलिथ, ये लैकोलिथ था, अब लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है ये देखो, ये जो होते हैं ये भाई उथले बेसिन के अंदर होता है और तस्त्री नुमा, तस्त्री के आकार का होता है। ठीक है, तस्त्री कैसी होती है, उसी के आकार का। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे किसी अवतल आकार वाले उथले बेसिन में होता है तब एक तस्त्री नुमा, ठीक है, स्पाट हिस्सा जो होता है, मतलब तस्त्री का जो हिस्सा होता है नीचे से स्पाट होता है, ऊपर से थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, तो पिंड का निर्माण होता है जिसे लैपोलिथ कहते हैं। इसका उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में मिलता है। अब है फैंकोलिथ जो होता है वो मोड़दार पर्वतों की अपंती के कारण में या अविनीति में मैग्मा का जमा होता है। जो पर्वत जो होते हैं उनके मोड़दार जो होते हैं उनके अंदर इनकी परत जमा होती है, उसको बोलते हैं फैंकोलिथ। यह लहरदार आकृति का होता है, लहर आकृति, देखो ये दिखाया गया है। इस आकृति के फैंकोलिथ होते हैं, ये आकृति इस प्रकार के जमा होते हैं जगह जगह। ठीक है ना, अपंती, ये अपंती बोले गए हैं, मैग्मा का लहरदार जमा, ये अपंती, तो इसको बोलते हैं फैंकोलिथ। अब बात आती है सिल भाई एक कठोर, ठीक है, रूप, मोटा रूप होता है। जैसे परतदार शैलों के बीच भूपृष्ठ समानांतर मैग्मा से बनी अधिवितलीय शैल को सिल कहते हैं। अधिवितलीय जो शैल होती है उसको क्या बोलते हैं, शैल। ठीक है, इसकी मोटाई सैकड़ों मीटर तक होती है, किंतु 1 मीटर से पतली सिल को सीट कहा जाता है। 1 मीटर से अगर पतली होती है सिल तो उसको सीट बोलते हैं। उसके बाद अब डाइक क्या होता है भाई, जब भूतल के नीचे मैग्मा लंबवत जोड़ों या दरारों में जमता है, जितने भी जैसे भूमि के अंदर जो छिद्र हैं, जैसे पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत में क्या हो जाते हैं कि कुछ एक जगह पे लावा नहीं जम पाता है, ठीक है, और छिद्र रह जाते हैं। ठीक है, तो उन जगहों के अंदर जाकर के दरारों के रूप में, भ्रंशों के रूप में जमा होना डाइक कहलाता है। ठीक है, तो डाइक कहलाता है। कठोर होने के कारण इस पर अपर्दन का कम प्रभाव पड़ता है। आसपास की शैलों के अपर्दन द्वारा नष्ट होने पर डाइक खड़ी या झुकी विशाल दीवार की भांति दिखाई पड़ते हैं। विशाल दीवार की भांति जो है ये खड़ी हुई झुकी हुई दीवारों के रूप में दिखाई देंगे। आप जैसे पर्वतों के अंदर देखते हो काफ़ी जगह ऐसे पर्वत हैं जैसे एक सिल सी खड़ी हुई है, कई सिलों के जो जमा होते हैं बीच से फताबन होता है, बाकी ऊपर नीचे से वो खड़े होते हैं। ठीक है, द्वारों के रूप में, तो ये इस प्रकार दीवार के रूप भांति दिखाई देता है। डाइक कुछ मीटर से कई किलोमीटर तक लंबे व कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक चौड़े होते हैं। झारखंड में सिंहभूमि जिले में डोलेराइट के अनेक डाइक देखने को मिलते हैं। झारखंड के अंदर जो डोलेराइट जो जगह है, मतलब मेन है डोलेराइट जो खादान है, ठीक है, जिनके अंदर जो खनिज पदार्थ लोहा है, ठीक है, वो निकलता है, तो वो डोलेराइट में ही। ठीक है, तो ये उदाहरण है उसके। उपयुक्त अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंडों के अतिरिक्त अनेक बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंड भी पाए जाते हैं। इनसे महाद्वीपीय और महासागरों की तली पर ज्वालामुखी पर्वतों और ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। अब है आग्नेय शैलों की विशेषताएं। अब इसकी वही विशेषताएं, आग्नेय शैल जो होती हैं वो कठोर होती हैं, ठोस व संयत होती हैं, इसलिए टिकाऊ भी होती हैं, मतलब लंबे समय तक चलती हैं। क्या आप आग्नेय चट्टानों के आर्थिक महत्व को जानते हैं? तो इन चट्टानों के आर्थिक महत्व का बहुमूल्य खनिज पदार्थों जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, निकिल है, प्लेटिनियम है, मैग्नीज, लोहा, टीन, जस्ता, ग्रेफाइट, तांबा, शीशा आदि विशाल भंडार पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों के अंदर ही ये भंडार पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों का प्रयोग सड़क, भवन निर्माण के में प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारत में अनेक भव्य किले, महल, मंदिर आदि इन चट्टानों से बने हुए हैं। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है, ठीक है, उससे। उसके बाद है बेसाल्ट चट्टानों के क्षण में से उपजाऊ काली मिट्टी। बेसाल्ट जो होता है वो इन जो चट्टानें होती हैं उनके क्षण से, ठीक है, काली मिट्टी बनती है और गन्ना और कपास जैसी फसलों के लिए श्रेष्ठ होती है। काली मिट्टी जो होती है उसका निर्माण होता है और वो इन फसलों के लिए उपजाऊ होती है। आग्नेय चट्टानों में के क्षेत्र खनिज मिश्रित गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर जो झरने वगैरह होते हैं, गर्म जल के स्रोत भी पाए जाते हैं, उनको झरने बोलते हैं। अब विशेषताओं में दूसरा पॉइंट, इन शैलों में परतें नहीं होती बल्कि ये स्थूल होती हैं। परतें न होकर के स्थूल रूप में भारी भरकम, स्थूल का मतलब होता है भारी भरकम, ठीक है, पिंडों के रूप में पाए जाते हैं। इन शैलों में रंध्र
नहीं होते, अतः जल व अन्य तरल पदार्थ इनमें प्रवेश नहीं कर पाते। मतलब रंध्र मतलब छिद्र, ठीक है, कमज़ोर नहीं होती है, कठोर होती हैं, इसलिए इनके अंदर जो है पानी नहीं रिस सकता, तो इसको बोलते हैं रंध्र। ठीक है, आग्नेय शैलें रवेदार होती हैं, किंतु रवों का आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। रवेदार होती है मगर इनका जो आकार है वो किसके ऊपर, मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो उसके ठंडे होने के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, आंतर्वेदी आग्नेय शैलों के रवे बड़े और बहिर्वेदी चट्टानों के रवे छोटे होते हैं। आंतर्वेदी के बड़े होते हैं, बहिर्वेदी जो बाहर आते हैं उनके छोटे हो जाते हैं। तप्त और तरल द्रव्य से बनने के कारण इन प्राथमिक शैलों में जीवावशेष नहीं पाए जाते। तप्त और तरल द्रव के बनने के कारण इसमें जो प्राथमिक जो जीव अवशेष मतलब जीवों के अवशेष वो नहीं पाए जाते, भी जीवन नहीं पाया जाता, क्योंकि तप्त और तरल पदार्थ आने के कारण क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं जीव जंतु। ठीक है, इन शैलों का अपेक्षय कम होता है। इनमें यांत्रिक अपेक्षय की प्रक्रिया इनके संधि तलों व भ्रंशों से आरंभ होती है। इनकी जो प्रक्रिया है वो आंतरिक अपेक्षय और प्रक्रिया जो है इनके संधि तलों व भ्रंशों से प्रारंभ होती है। इन शैलों में अनेक प्रकार के खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। इन शैलों में खनिज जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सिलिका की मात्रा अधिक होने पर इन शैलों का रंग हल्का व सिलिका कम होने पर रंग गहरा होता है। सिलिका की मात्रा अधिक होने पर इन शैलों का जो रंग है वो हल्का और सिलिका कम होने पर इनका रंग जो है गहरा हो जाता है। तो ये थी आग्नेय शैलें बेटा। ठीक है, कल जो है अवसादी शैलें पढ़ाएंगे। अब मेन है कि इसमें क्वेश्चन बने, क्वेश्चन कौन कौन से बने तो वो सुन लो। वो 2 क्वेश्चन बने बेटा। सबसे पहला है कि आग्नेय चट्टानी पिंड से क्या अभिप्राय है उनका वर्णन कीजिए। तो ये आग्नेय चट्टानी पिंड है बेटा। ठीक है, सारे जैसे बैथोलिथ, स्टोक, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, और सिल डाइक। ठीक है, ये सब इसके मेन क्या है, पिंड आग्नेय चट्टानों की। दूसरा क्वेश्चन बना कि आग्नेय शैलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आग्नेय शैलों की विशेषताओं का वर्णन इसमें आया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आप आग्नेय चट्टानों के आर्थिक महत्व को जानते हैं। आर्थिक महत्व कौन कौन से, आग्नेय चट्टानों के आर्थिक महत्व कौन कौन से, तो इनमें ये जो है पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ। तो ये आपको लिखने 3 क्वेश्चन, फिर नोटबुक के अंदर शार्प राइटिंग में।